मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। श्रीपाद जीव गोस्वामी वैष्णव तोषिणी में मधुरया गिरा, वल्गु वाक्यया और बुद्ध मनोज्ञया, ये तीनों शब्दों को लेकर कृष्ण की वाणी की महिमा बताते हैं। अब मैं भी इतना ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना पकड़ पाया कम से कम आपके बीच में रख दूँ। इसका डिस्क्रिप्शन तो फिर कभी दूंगा, लेकिन कृष्ण की वाणी में क्या क्या गुण है आप गिनी। 21 गुण, 21 कृष्ण की वाणी में मुझे जो दिखाई दी है आचार्यों की, केवल एक टीका में, ऐसी 50 टीका है। ये सब पढ़ने जाएंगे तो पूरा थोथा ही भर जाएगा, केवल 7 दिन उसी पर चलेगा। लेकिन मुझे जो एक आचार्य की बात एक टीका में जो मुझे अभी आपको यहां दिखा, कृष्ण की वाणी में पहला गुण है वो अति मधुर। दूसरा स्वर विशेष, कृष्ण की वाणी का जो स्वर है वो विशेष है। तीसरा वर्ण विन्यास विशेष है। चौथा प्रेम मृदुलता है, कृष्ण की वाणी में प्रेम मृदुलता है। पांचवा गुण है प्राणी मात्र को रुचि देने वाली वाणी है। कभी कभी हम बोलते हैं ना तो पुरुषों को अच्छा लगता है, स्त्रियां मुंह बिगाड़ती हैं, लो ये तो हम पर ही बोल रहे हैं। कभी स्त्रियों की बात आती है तो पुरुषों का है, तो ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण जब बोलते हैं तो प्राणी मात्र को रुचिकर लगता है। पांचवा गुण। छठा गुण, कृष्ण की वाणी सुंदर पद से समन्वित होती है। सातवां गुण, आकांक्षा के सौष्ठव से युक्त होती है। आठवां, योग्यता के सौष्ठव से युक्त होती है। नौवां गुण, आसक्ति के सौष्ठव से युक्त होती है। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं 10वां गुण, सुवंत माने तिरंग पद समूह कृष्ण की वाणी में, ये व्याकरण की बात है, वो इसमें युक्त होता है। कृष्ण की वाणी 11वां अर्थज्ञ, 12वां मनोज्ञ। कृष्ण की वाणी का 13वां गुण है शब्द की अभिध्या से पूर्ण होती है। अब हम तो यही नहीं जानते तो अच्छी वाणी कैसे बोलेंगे। मतलब कुछ लोगों को अच्छा बोलना है, लेकिन उसका टेक्निकल प्रोसेस ही नहीं पता है कि भाई वाणी में ये चीज भी होती है। जब वे होती हैं वो पहले पता चले, फिर उसकी प्रैक्टिस हो और फिर जीवन में शायद आ जाए। तो कृष्ण की वाणी शब्द की लक्षणा से पूर्ण होती है। 15वां स्वभाव है व्यंजन आवृत्ति से पूर्ण होती है। कृष्ण की वाणी का 16वां स्वभाव रस से पूर्ण होती है। 17वां भाव से पूर्ण होती है। 18वां अलंकार से पूर्ण। अलंकार समझते ना, किसी भी चीज को मतलब हमारे गुजराती में के लड़ा कर, हम लड़ावीने बोलवानु, कोरा कोरा नहीं, एक एक मतलब उसका अलंकार दे देकर सजाते हुए। जैसे राधा रानी ने कहा कि कृष्ण आज मैं कैसी लग रही हूं। अब हमारी तरह कोई होता तो अच्छी लग रही हो, और क्या है, अच्छा है? लेकिन कृष्ण का जवाब ऐसा नहीं होता। कृष्ण कहां से उपाड़ करते हैं, क्या बताऊं राधे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आप कैसी लग रही हो। ये जो तुम्हारा मुख कमल है आज बिल्कुल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा है, और तुम्हारे चंद्र के ऊपर फिर वो जो बिंदी लगी हुई है तो चंद्रमा में भी दूसरा चंद्रमा। राधे तुम्हारे हाथों में जो नाखून है वो बिल्कुल अर्ध चंद्रमा की तरह चमक रहा है। एक तो तुम्हारा मुख चंद्रमा, उसके ऊपर बिंदी, दूसरा चंद्रमा, 10 हाथों के और 10 चंद्रमा, 12 चंद्रमा और 10 चंद्रमा आपके चरणों में है। 22 चंद्रमा तुम्हारे अंदर समा गए हो, और फिर जो आभा प्रकाश निकलता है राधे, ऐसा तुम्हारा आज दर्शन। कृष्ण कुछ ऐसे, मतलब मैं भी पूर्ण नहीं बोल पा रहा हूं, आचार्यों ने संस्कृत में इसको बहुत अच्छे से दिया है। तो अलंकार से पूर्ण। कृष्ण की वाणी का 19वां गुण है अर्थ से पूर्ण, निरर्थक नहीं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं तो उसमें अर्थ नहीं होता, अर्थ से पूर्ण। 20 गांभीर्य से पूर्ण, और 21वां जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि जन को आनंद देने वाली कृष्ण की वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे
तो गंभीरा, गंभीरा जानते हैं ना, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का स्मरण करते थे। ये राधा भाव में राधा रानी और ये गोपियां कैसे वाणी को स्मरण कर रही है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की वाणी को याद। आइए, महाप्रभु क्या आस्वादन करते थे। महाप्रभु का आस्वादन कुछ इस प्रकार से होता था। ये महाप्रभु के शब्द हैं। कंठेर गंभीर ध्वनि नवदन ध्वनि जिनी जार गुण कोकिल लाजाय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कंठेर गंभीर ध्वनि। भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि कैसी है? कंठ से गंभीर है। और नवघन ध्वनि जीनी, और मेघ के समान गंभीर है। और कृष्ण जब बोलते हैं तो जार गुणे कोकिल लजाए। इस दुनिया में सबसे अच्छी वाणी किसकी होती है? कोयल की। कोयल अच्छा गाती है ना। लेकिन कृष्ण जब गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जार गुणे कोकिल लजाए। कोयल को भी लज्जा आ जाती है, अरे अरे अरे, वो भी छुप जाती है कि ये इतना अच्छा गाता है। कंठेर गंभीर ध्वनि नवधन ध्वनि जीनी जार गुणे कोकिल लजाए। जिसके गुण से कोकिल लज्जित हो जाती है। आगे कहते हैं, लंबा है, धैर्य रखिएगा। तार श्रुति एक कणे डूबे जग तेर काने पुन काण बाहुडी ना आय। तार श्रुति एक काणे डूबे जग तेर काणे। उस कृष्ण की वाणी एक बार यदि कोई सुन लेता है तो डूबे जग तेरे, सारे संसार के कान उसमें डूब जाते हैं। और एक बार कृष्ण की वाणी में कोई डूबा, देखो समंदर में जो डूबा वो मरा, लेकिन कृष्ण की वाणी में जो डूबा वो भवसागर को पार कर गया, वो तर गया, वो तरा। महाप्रभु तो अपने भाव में कहते हैं कि हे सखी, मैं तो डूब गया हूं कृष्ण की वाणी में, तुम कुछ उपाय करो, मैं तो अब कृष्ण की वाणी में बह रहा हूं। कहते हैं, कृष्णेर जे शब्द गुणे हरि ले या मार काणे एबे ना पाय तृष्णा मरी जाय। कृष्ण के शब्दों में जो गुण है, हरि ले अमार काणे एबे ना पाई तृष्णा मरी जाए, वो हमारे कान को हर रहे हैं, हमारे हृदय को हर रहे हैं। और कृष्ण की बातों को सुनते सुनते मुझे तृष्णा, मेरी तृष्णा मीट नहीं रही है। से मुख भाषित अमृत है ते परामृत स्मित कर्पूर ताहारे मिश्रिता। कहते हैं एक तो इतनी इसकी सुंदर वाणी सुंदर है, ऊपर से इसका चेहरा भी इतना सुंदर है। यार बोल, वो मैटर, वो साउंड, वाइब्रेशन इतना अच्छा है, और बोल भी मतलब दिखने में भी अच्छा है। तो ये कैसा लगता है? स्मित, और ऊपर से वो हंसते हुए बोलता है, तो उसका स्मित कर्पूर ताहारे मिश्रित। मतलब एक तो चावल, ऊपर से दूध, ऊपर से उसको गर्म करो, ऊपर से उसमें शक्कर डालो, और वो स्माइल जो है ऊपर से उसमें कर्पूर डालो। इतनी सुंदर खीर बनाकर परोसता है। आगे कहते हैं, शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति प्रति अक्षरे नर्म विभूषित। शब्द और अर्थ दोनों की शक्ति अनेकों रस में उसको विभक्त करती है। और कृष्ण के बोलने में प्रत्येक अक्षर में नर्म विभूषित, मतलब विभूषण होता है। अरे ये सब छोड़ो, मैं आपको इतना कहता हूं, कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने गए थे।
ऐसा कोई प्रवचन घर से कोई नोट्स बनाकर और तैयारी करके रात रात भर हम जग जग कर नहीं कर रहे थे। ऐसे मूड में, युद्ध करने का मूड था, कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं था कि हम सेमिनार करेंगे, प्रवचन करेंगे। एक तो मूड बंदे का नहीं था, और फिर वहां युद्ध रणभूमि में जाकर अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। तो उसी समय कृष्ण ने खड़े खड़े 45 मिनट, ज्यादा समय नहीं, 45 मिनट भगवत गीता सुनाई। 500 श्लोक की गीता, 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उसे कोई पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। आप बताओ, बस स्वाभाविक रूप से 45 मिनट कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, युग युग तक वह ज्ञान अमर रहेगा लोगों का। भक्तों, इस दुनिया में कोई आदमी ज्ञान देता है ना, वो एक्सपायर हो जाता है। कोई भी, जैसे साइंस जो है, साइंस बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन साइंस की मेहनत भी सर्टन डेट तक होती है। फिर कोई नया आविष्कार होता है तो उसे डिलीट कर देता है। भले अब अपडेट आ गया, अपडेशन होता है ना, अभी अपडेट हो गया, अभी हमारा ज्ञान अपडेट हुआ। लेकिन कृष्ण 5000 वर्ष पहले या युग युग पूर्व जो गीता का ज्ञान दिए, कोई अपडेट की जरूरत नहीं। एज इट इज उसे यदि पढ़ो तो आज भी हमारा कल्याण हो सकता है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, से अमृतेर एक कण, उस कृष्ण की वाणी रूपी अमृत का एक कण, कर्ण चकोर जीवन, कर्ण रूपी चकोर का जीवन है, और कर्ण चकोर जिए से ही आश। कर्ण रूपी चकोर, जैसे चकोर चकवा चंद्रमा की चांदनी की आशा रखता है, अपना ये स्वाति नक्षत्र, तो ठीक उसी प्रकार मेरा कर्ण रूपी चकोर कृष्ण के शब्द की आशा से जी रहा है। कब मुझे सुनने मिलेगा? मुझे ये पूरा कहने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था, मुझे आपको ये दिखाना था। अद्भुत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भाग्यवश कभू पाय, अभाग्ये कभू ना पाय। भाग्यवश कभू पाय, अभाग्ये कभू ना पाय। ना पाइले मर ये पिया से। कृष्ण की वाणी का ये सौष्ठव, भगवान श्री कृष्ण की वाणी भाग्यवश, जिनका भाग्य है वही सुन सकता है। कृष्ण का ये भाव, ये भाषा, ये वाणी, भाग्यशाली लोग ही इसका स्मरण करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। और जो लोग कृष्ण की वाणी का श्रवण स्मरण चिंतन नहीं करते तो क्या करेंगे? ऐसे मूंगा मूंगा तो बैठे नहीं रहेंगे, तो दुनिया का स्मरण करेंगे। फलाने का क्या होगा, न्यूज में क्या हुआ, किसको जेल में डाला, किसको जेल से निकाला, युद्ध क्या हुआ, ये क्या हुआ, दुनिया की चर्चा। तो यहां पर कहते हैं भाग्यवश कभू पाए। ये कृष्ण की वाणी, कृष्ण का स्मरण चिंतन भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं। अभागे लोग तो दुनिया का स्मरण करते हैं, और दुनिया के स्मरण करते करते ही जीते हैं और मरते रहते हैं। लेकिन धन्य है वो लोग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाग्यशाली है वो लोग जो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुद्ध मनो गया, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण करते हैं। गोपियों ने रोते हुए प्रार्थना की, हमें हंसते हुए मिल रहा है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें आसानी से प्रभुपाद जी ने दे दिया है।